दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम लोग शाहजहांपुर से हैं और यहाँ पर भैया चारों तरफ से शाहजहांपुर लगभग डूब गया है। बहुत बाढ़ आई हुई है। सभी लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और भैया हम हमेशा यही कहेंगे कि हमेशा सबसे पहले जान है तो जहान है, तो दिमाग लगाइए यार। कई सारे बच्चे हमने देखा पानी देखने जा रहे हैं। भाई क्या करोगे देख के यार? अपनी बहू देखने जाना, जब जाना तब जाना। पानी तो घर पे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी दिखा रहे हैं। तो सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए भैया, ठीक है। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर को लेकर भैया, ठीक है। पेपरों में कई, अभी एक बच्चे ने कमेंट किया, अभी हम लेटेस्ट पढ़ रहे थे कि सर बीएससी एग्जाम में अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे या हम मिक्स में लिख देंगे तो हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो अपना जो पैटर्न होता है, मीडियम होता है, वो मीडियम हमने हिंदी मीडियम भर दिया है भैया, ठीक है। एक बच्चा बोला सर हमने इंग्लिश मीडियम भरा हुआ है, अगर हम मिक्स में यानी इंग्लिश में लिखते हैं तो हमारी बैक तो नहीं आ जाएगी। तो भैया आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखें खोलने वाली वीडियो है, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो जो अपनी यूनिवर्सिटीज हैं भैया, यूनिवर्सिटीज में कायदे की बात करी जाए तो भैया 6 महीने का सेमेस्टर होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? नहीं, कहीं कहीं भैया 12 महीने हो जाते हैं, वो सेमेस्टर हो नहीं पाता, रिजल्ट नहीं आ पाता है। और कहीं कहीं आज रिजल्ट आया, कल फॉर्म भरा, 15 दिन बाद पेपर है, 15 से 20 दिन का सेमेस्टर हो जाता है। तो यूनिवर्सिटीज की हालत काफी खराब है। इसका मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा मीडियम भरा और क्या किया हुआ है। तो चाहे आपने कोई भी मीडियम भरा हो, अब ध्यान से समझो, जो आपका पेपर आता है बीएससी का वो दोनों मीडियम में आता है, ठीक। हिंदी में भी आता है और प्लस काहे में आता है भैया? इंग्लिश में भी आता है, यानी दोनों मीडियम में आपका पेपर आता है, ठीक। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले बच्चे यहाँ पर होंगे, जैसे हमारी तरफ एमजेपीआरयू लगती है, आपकी तरफ कानपुर लग सकती है, भीमराव अम्बेडकर लग सकती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी तरफ लग सकती है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है भाई। अगर आपका पेपर दोनों में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो आप किसी में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो प्योर हिंदी में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो प्योर इंग्लिश में लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अब ध्यान से समझो, फिर हम मिक्स में क्यों लिखवा रहे हैं और क्यों हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं मिक्स में। आज से 12-13 साल पहले हम प्योर इंग्लिश पढ़ाया करते थे ऑफलाइन। फिर हमने देखा यार जो 12th का बच्चा यूपी बोर्ड का पास होके आ रहा है, वो भैया इंग्लिश तक के क्वेश्चन रटा करता था, वो प्योर इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री की झेल ही नहीं पा रहा है। और फिर क्या होने लगा भैया, आप बच्चे को रटना पड़ रहा है, और रटना पड़ रहा है तो पता चला उसकी बैक आ जा रही है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि भैया ऐसा करते हैं कि यार अगर प्योर हिंदी में लिखवाएंगे तो भाई लेवल बच्चे का एक तो ऊपर नहीं बढ़ेगा, 12th के बाद वो 12th लेवल पे ही रह जाएगा। प्लस आप जब मिक्स में लिखना शुरू करते हो इंग्लिश में, तो क्या होता है, कुछ आपके जो वोकैब है उसमें नए नए शब्द भी ऐड होने लगते हैं, आपको पता भी चलता है आपको कैसे लिखना, और प्लस आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाते हो। हमने यहाँ कुछ समझा दिया कि भैया जो रेजोनेंस है, 4 स्ट्रक्चर बनाए उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। जब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए तो एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने सुन लिया, जाके अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, इससे यहाँ का काम आसान हो गया। यहाँ का काम आसान हो गया तो आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो कर रहे हो, उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ गया, यानी आपके पास टाइम बच गया। इस वजह से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में लिखो। प्योर हिंदी में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन प्योर हिंदी में क्या होता है, जो एग्जामिनर भी कॉपी चेक कर रहा होता है उसे भी लगता है यार बच्चे ने प्योर हिंदी लिख रखी है, और उतने अच्छे नंबर शायद आप नहीं मिलते क्योंकि उतनी हिंदी आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। प्योर इंग्लिश अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर हम इस वीडियो में बात करें तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आप कंटेंट क्या दे रहे हो। अगर आप प्योर इंग्लिश में लिख सकते हो तो लिखो, कौन मना कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे बीएससी बेकार है, तो करोगे क्या? इतना पैसा पिताजी के पास है नहीं कि वो 5-7 लाख रुपए लगा के कोई अच्छा कोर्स करा पाए, तो और क्या करोगे। वैसे ही मेरे भाई, जब औकात नहीं है यार, सरल भाषा में कहें, हमने बीएससी क्यों करी थी? इसीलिए करी थी ना कि कम से कम 3 साल का एक टाइम मिलेगा, समझेंगे चीजें, आगे बढ़ेंगे। और टाइम मिला, हम पढ़ाते पढ़ाते में समझ में आने लगा कि बच्चे बढ़ रहे हैं। जब आराम से 1.5-2 लाख रुपए कमाने लगे थे उस समय, तो फिर हमने क्या किया, हमने हटाओ अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, और नया सेटअप बनाया, अलग कोचिंग बनाई, सारी चीजें करी, प्रोफेशनली यही कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्योर इंग्लिश लिख सकते हो तो लिखो, और अगर नहीं लिख सकते हो मेरे भाई तो क्या करो, प्योर में ना लिख के इंग्लिश में लिखो, क्योंकि ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। अगर 12th वाला ही रवैया अपनाते रहोगे तो नया क्या सीखा आपने। और प्लस जो हमने ऑब्जर्व किया है, प्योर हिंदी लिखने वालों को इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। रह गई सर जी क्या इंग्लिश में बैक, अबे बैक एक तो बेकार की बात है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, BD Academy को लगभग 82,000 के करीब फॉलोअर्स हो गए, ठीक। फॉलो करना आप और देखना, वहाँ पे हम स्टोरी वगैरह लगाते हैं, जब बच्चे रिजल्ट भेजते हैं तो लगाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा सर मेरे 75 में 70+ नंबर आए, और ऐसे 1-2 नहीं बहुत बच्चे हैं।
और मिक्स में लिखा उन्होंने, सिर्फ अपने ही नोट से पढ़ा, सिर्फ अपने ही चैनल से पढ़ा। तो घबराओ बिल्कुल भी नहीं भैया, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग जिनकी तरफ भी पानी आ रहा है, सभी लोग सुरक्षित रहो, घर के अंदर रहो। हमने भी यहाँ 2 दिन ऑफलाइन की छुट्टी कर दी है क्योंकि बच्चे आ नहीं पा रहे थे, प्लस बहुत सारे बच्चे जो है पता लगा आ तो गए, बाद में दोस्त के संग में पानी देखने जा रहा है। तो 2 दिन की यहाँ हमने भी छुट्टी कर दी और 2 दिन मेरे पास टाइम है, तो अब हम ऑनलाइन के लिए ढेर सारा कंटेंट बनाएंगे। तो कल चैनल पर आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, प्लस हमने जूलॉजी की एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, वो जिन लोगों ने ऐप पर कोर्स ले रखे हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बहुत कंटेंट ऐड कर दिया है, बाकी एप्सूल कैप्सूल क्लास जो सब ऐड होते रहेंगे। जूलॉजी बॉटनी वालों की पहली वीडियो आज ऐड हो जाएगी, उसे मन लगा के देखना मेरे भाई। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वॉइस की क्वालिटी शायद थोड़ी खराब हो, रियलिटी ये है मेरे भाई। आपको लगता होगा सर जी ऐसे ही कह देते हैं, ये देखो भैया, ये हमने एक माइक मंगाया है, देखिए एक बोया का माइक मंगाया था ये, ठीक, उतनी अच्छी इसमें वॉइस क्वालिटी नहीं है, ये 2200 रुपए कूड़ा में गए। ये एक ग्रेनारो का माइक अभी आया है, देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये अभी चेक भी नहीं करा है। ये एक आहूजा का माइक चल रहा है, इसमें पीछे सरसराहट टाइप आ रही है। एक और माइक ये देखिए मेरे भाई, ये माइक देखिए पड़ा हुआ है, ये देखिए एक ये माइक पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको माइक, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक ये माइक पड़ा हुआ है। अब आपको ये लग रहा होगा सर जी ऐसे, ये सब माइक ही है मेरे भाई। बस ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि चीजें होती हैं लेकिन उसके बाद भी समय के हिसाब से इस्तेमाल नहीं हो पाती हैं। इस वजह से 3-4 दिन थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया था। तो आज भी हमने कहा तो बड़ा सा क्लास अगर बनाते हैं और ये सरसराहट के साथ में बनाएंगे तो वो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। इस वजह से बाकी अभी ग्रेनारो वाला ये माइक हम चेक करेंगे, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अगर अच्छी आती है तो फिर आज रात में 1-2 पॉडकास्ट भी शूट करेंगे और साथ ही साथ में कल कुछ अच्छे क्लासेस भी आपको देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद करते हैं समस्या सॉल्व हो गई होगी। और हम तो यही कहेंगे भैया, अगर कहीं कुछ अच्छी तैयारी वैयारी कर रहे हो आप, वो करते रहो। बीएससी हम देख लेंगे, जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो पढ़ो, जो हम कैप्सूल क्लासेस दे रहे हैं वो देखो, और उसके अलावा मिक्स में बता रहे हैं जाके लिखिए आना, जाके आराम से 70-75% आ जाएगी। नॉर्मल भी पढ़ के जाओगे तब भी, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भैया, सीधी बात है, ठीक है। बीएससी रिलेटेड प्योर कंटेंट बनाते हैं, करियर काउंसलिंग रिलेटेड सेटअप पूरा अपग्रेड कर दिया है, पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो काम ही यहाँ पर चल रहा है, पेंट वगैरह सब हो रहा है, फैला पड़ा हुआ सब बहुत बुरी तरीके से, लेकिन हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। हम मिलते हैं फिर जल्द ही, आपको मिलेगा पहला पॉडकास्ट पूरा फार्मेसी के क्षेत्र में। आपको एक एक चीज कवर कर देंगे, चाहे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना रिकॉर्ड हो भैया, ठीक है। तो हम मिलते हैं जल्द आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी कल 2 क्लासेस अपलोड करेंगे क्योंकि कल ऑफलाइन वगैरह सब छुट्टी है, आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।